बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, कैसे हैं आप सबको मोहम्मद मंसूर एडवोकेट की जानिब से सलाम पहुँचे। आज एक छोटे से मसले पर बात करना चाह रहे थे, हमने कहा चले आवाम से बात करते हैं। आज का जो मौजू है, मेरा बहस है, वो ये है कि गैर कानूनी कब्ज़ा पाकिस्तान में और ख़ासतौर पर कराची शहर में ये मामला बहुत अहम आम से हैं कि लोगों के मकानात पर कब्ज़ा कर लिया जाता है और लोग जो है फिर मुख्तलिफ माफियाज के हट्टे चढ़ जाते हैं और उनको पैसे दे दिला के अपना कब्ज़ा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तो कब्ज़ा तो वो क्या छुड़वाते हैं, माफियाज ही उस पर कब्ज़ा कर लेते हैं। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि अगर किसी शख्स के मकान पर कोई कब्ज़ा कर ले तो आपने करना क्या है। देखें, सबसे पहली बात तो ये, जब भी कोई प्रॉपर्टी ख़रीदें तो उसको लीगल तरीके से तमाम डॉक्यूमेंटेशन के बाद ख़रीदें और उसके बाद उसे प्रॉपर तरीके से अपने नाम पर ट्रांसफ़र करें। और अगर उसके बाद कोई शख्स जाली डॉक्यूमेंट बनाकर या किसी भी तरीके से अनलॉक करके आपकी प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा कर ले तो इसके लिए आपके पास बहुत आसान और वाज़ेह कानून मौजूद है। इसे कहते हैं इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट 2005। इसके सेक्शन 3 और 4 के तहत आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास दरख्वास्त दे सकते हैं और अकॉर्डिंग टू लॉ 2 महीने के अंदर अंदर इसको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने डिसाइड करना होता है। और ये कोई ज़्यादा लंबा केस नहीं होता, जैसे कि कहा जाता है कि अदालतों में तो साल तक केस चलते हैं, ऐसा नहीं है। ये मुकदमा बहुत जल्दी से और बहुत तेज़ी से चलता है और इसमें सज़ा है 10 साल कैद, कम से कम 10 साल की कैद होती है और आपको आपका प्रॉपर्टी का जो है कब्ज़ा दिला दिया जाता है। और ये केस इसलिए भी आसान होता है कि इसमें आपके डॉक्यूमेंट की जो वेरिफिकेशन है वो मुताल्लिका इदारों से अदालत करवाती है और जाहिर सी बात है कि जब डॉक्यूमेंट्स आपके पास होते हैं तो फिर आपका प्रॉपर्टी का मालिक होना साबित हो जाता है और जिसके बाद फौरी तौर पर जो कार्रवाई करते हुए प्रॉपर्टी का कब्ज़ा आपको दिलाया जाता है। इसके लिए आपको किसी किस्म की रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं है, किसी अथॉरिटी के हाथ पैर जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी नाम नहाद चौधरी को हाथ पकड़ सामने हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी माफिया के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ और सिर्फ अदालत में अपनी नालिश दाखिल करें और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि बहुत जल्द आपको इंसाफ मिलेगा। ये जो एक शिकायत है कि इंसाफ जो है नहीं मिलता, देखें इंसाफ उसी वक्त डिले करता है जब आप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करते। आप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें और फौरी तौर पर जब भी कभी आपके साथ कोई ज़्यादती हो तो अदालत का दरवाज़ा खटखटाइए, इंशाअल्लाह आपको इंसाफ भी मिलेगा और आपकी प्रॉपर्टी का कब्ज़ा भी आपको मिलेगा। आज के लिए इतना ही, और वीडियो ख़त्म करने से पहले आपसे सिर्फ इतना कहेंगे कि अगर आपके कोई मसाइल हैं, कानूनी मसाइल हैं, माशरती मसाइल हैं, तो मोहम्मद मंसूर एडवोकेट ने बेड़ा उठाया है कि आवाम के मसाइल को हल करें। इस मकसद के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर है 031657755544। इस छोटी सी वीडियो के इख्तिताम के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।